बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 2 देखना है, चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट का। और इसमें हमने जो है वो ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन स्केलेटन को हम बेसिकली जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन के अंदर और जो हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। एक्सियल स्केलेटन मींस अपर स्केलेटन, और जो हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसके अंदर हम अपेंडिजेस को जो है वो स्टडी करते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करें तो एक्सियल स्केलेटन को जो है वो फर्दर किसके अंदर डिवाइड करते हैं, उसको हम स्कल आती है, वर्टिब्रल कॉलम आता है और उसके अंदर जो है वो रिब केज भी आता है। अब हमने इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करना है कि फॉर एग्जांपल स्कल किस तरह की बोन से मिलकर बनी हुई है, रिब केज के अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट हैं, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी बोन्स हैं और कौन सी बोन्स जो है वो किस तरह से इनकी क्या लोकेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्कल से। स्कल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। क्रेनियम जो है वो बेसिकली क्या करती है, हमारी बोन, हमारा जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करती है। क्रेनियम जो है कंसिस्ट ऑफ टोटल बोन्स जो है वो क्रेनियम के अंदर 8 बोन्स हैं, 4 जो है वो अनपेयर्ड होती हैं और 2 पेयर्ड बोन होती हैं। पैरिटल की जो कि ये पीछे वाले हमारे जो है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। अगर हम अपने स्कल की बात करें तो, और टेम्पोरल जो कि कन पट्टी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ये क्या होती हैं, पेयर्ड बोन्स होती हैं। फ्रंटल जो कि माथे पे प्रेजेंट है, ऑसिपिटल, स्फीनॉइड। स्फीनॉइड हमारी अगेन कन पट्टी के पास जो बोन्स हैं उनको हम कहते हैं इथमॉइड। आँख के पास जो बोन्स हैं ये सारी क्या हैं, अनपेयर्ड बोन्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो 14 बोन्स हैं वो क्या क्या बनाती हैं, हमारे फेस का स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसके अंदर 6 जो हैं वो पेयर्ड हैं और 2 जो हैं वो क्या हैं, अनपेयर्ड बोन्स हैं। पेयर्ड फेशियल बोन्स की बात की जाए तो उसके अंदर जो है वो मैक्सिला आती है। मैक्सिला होंठों के ऊपर जो हमारा बोनी स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं ज़ाइगोमैटिक, जो है वो चीक्स बनाती हैं। नेज़ल जो है वो नोज़ के अंदर प्रेजेंट है। लेक्रिमल जो है वो आई स्टॉक बनाती है। पेलेंटाइन जो है वो हमारे यहाँ पे हम इसको आसान अल्फाज में कहें जिसको हम तालू कहते हैं तो वो बनाती है। और इन्फीरियर कॉर्न जो है वो क्या बनाती है, बेसिकली इन्फीरियर कॉर्न जो है वो ईयर के रीजन्स के अंदर जो है वो मौजूद होती है। अनपेयर्ड फेशियल बोन की बात की जाए तो उसके अंदर जो है वो मैंडिबल बोन आती है और उसके अलावा जो है वो वूमर बोन जो है वो उसके अंदर इंक्लूड की जाती है। इसी तरह वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके अंदर जो है वो स्कल से लेके पेल्विस तक जो है वो सारा जो बैकबोन का पोर्शन है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, हम उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है वो 4 कर्वेचर मीन्स कर्व जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी बोन को जो है वो स्ट्रेंथन देते हैं। अगर ये बोन जो है वो स्ट्रेट होती और हम अगर ये बेंड ना कर सकती तो हम ऑब्वियसली जो है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसके अंदर जो है वो 4 कर्वेचर्स प्रेजेंट हैं जो कि इसको स्ट्रेंथ देते हैं और बेंडिंग के अंदर हेल्प करते हैं। और 33 वर्टिब्रेट्स जो हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होते हैं और इन वर्टिब्रेट्स के जो नेमिंग है वो अकॉर्डिंग टू उनकी जो लोकेशन है उसके किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और पेल्विस जो हैं, यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है कि हमने इन कर्वेचर्स को नाम दिए। जो सर्विकल वर्टिब्रे हैं इनके अंदर टोटल 7 वर्टिब्रे आते हैं और ये हमारी नेक रीजन जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं। फर्स्ट 2 सर्विकल वर्टिब्रे जो है उनको हम एटलस वर्टिब्रा और एक्सिस वर्टिब्रा जो है वो कहते हैं और ये क्या करते हैं, मूवमेंट के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। 12 जो है वर्टिब्रे ये थोरेसिक जो रीजन है उसके अंदर मौजूद होते हैं। 5 वर्टिब्रे जो है वो लंबर रीजन के अंदर मौजूद होते हैं और 9 जो है ये पेल्विक रीजन के अंदर मौजूद होते हैं। 9 जो पेल्विक रीजन के वर्टिब्रे हैं ये 2 सेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सैक्रम एंड कॉकेक्स। सैक्रम जो है ये किस तरह बनती है, ये एंटीरियर 5 वर्टिब्रे की फ्यूजन से बनती है, जबकि जो कॉकेक्स है वो 4 पोस्टीरियर वर्टिब्रे की फ्यूजन से है वो बनती है। और ये बेसिकली ये क्या करते हैं, ये हमें बैठने के अंदर जो है ये बोन्स जो है वो हेल्प, जो वर्टिब्रे है ये हमें क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। रिब केज की बात की जाए तो रिब केज जो है टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो थोरेसिक जो वर्टिब्रे हैं उनके साथ अटैच होती हैं। 10 जो हैं इनमें से कनेक्ट होती हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं और बाकी जो हमारे पास 2 लोअर रिब्स की हम पेयर बात करें, जो 2 हमारे पास लोअर पेयर हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती हैं। अभी जिस हमने कहा कि टोटल 10 हैं, जो 10 टोटल 12 हैं और जो 10 है वो स्टर्नम के साथ अटैच हैं और बाकी 2 जो हैं वो अटैच नहीं है, वो फ्लोट कर रही होती हैं। और जो रिब केज क्या करता है, ये एक सेमी वैक्यूम चैम्बर है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी को जो है प्रोटेक्ट करता है, बेसिकली हमारे लंग्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास पेक्टोरल गिर्डल आता है जो कि हम फोर लिम्स को जिनको कह सकते हैं और पेल्विक गिर्डल आता है जिसके अंदर हाइंड लिम्स जो हमारे इंक्लूड होते हैं। अपेंडिकुलर अभी हमने देख लिया कि अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसके अंदर 2 गिर्डल्स जो हमारे पास मौजूद हैं। अब हम इन दोनों गिर्डल्स को जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पेक्टोरल गिर्डल जो है इसके अंदर स्कैपुला, सुपर स्कैपुला और क्लैविकल पोर्शन जो है वो आता है। क्लैविकल जो है वो क्या कनेक्ट करता है, स्कैपुला को स्टर्नम के साथ कनेक्ट करता है।
फोर लिम्स जो हैं अगर उनकी हम बात की जाए तो वो कौन कौन सी बोन्स उसके अंदर मौजूद होती हैं। ह्यूमरस बोन होती है, रेडियस बोन होती है, रेडियस जो हमारी थंब की तरफ जाती है। अल्ना बोन जो है ये जो छोटी उंगली है हमारे हाथ की इस तरफ जाती है। 8 कार्पल्स हैं जो कि हमारी कलाई बनाते हैं। 5 मेटाकार्पल्स हैं जो कि हमारी हथेली बनाते हैं। और 14 फ्लेंजेस हैं जो कि हमारी फिंगर्स की तरफ जाती हैं ये बोन्स। ह्यूमरस जो है ये बोन क्या करती है, ये वन एंड पे जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है स्कैपुला के साथ, वाइल जो डिस्टल एंड है उस पर ह्यूमरस क्या करती है, हिंज जॉइंट बनाती है रेडियस एंड अल्ना के साथ। रेडियस एंड अल्ना जो है वो डिस्टल एंड पे क्या करती हैं, वो रिस्ट बोन्स के साथ जो है वहाँ पर जाके जॉइंट बनाती हैं। टोटल 8 रिस्ट बोन्स जो है हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। और वहाँ से 5 मेटाकार्पल्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं जो कि हमारे हैंड का, हमारी हथेली का, पाम का फ्रेमवर्क बनाती हैं। और फिर वहाँ से 5 रोज ऑफ फ्लेंजेस जो हैं वो क्या करती हैं, मेटाकार्पल के साथ अटैच होती हैं, वो हमारे फिंगर्स को सपोर्ट करती हैं। इसी तरह अगर हम पेल्विक क्रैडल की या फिर हाइंड लिम्ब की बात करें तो पेल्विक क्रैडल जो है क्या करता है, अटैच करता है हाइंड लिम्ब को वर्टिब्रल कॉलम के साथ। यहाँ पर 2 कॉक्सियल बोन्स जो है जैसा कि हमने पीछे देखा, हमने उसकी बात की थी, वो मौजूद होते हैं। और इच जो है वो एक अगर हम उसकी बात करें तो वो किससे बना हुआ है, फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स इलियम, सैकम एंड प्यूबिस की जो है वो मदद से बना हुआ है, उसकी फ्यूजन से जो है वो बना हुआ है। इसी तरह पेल्विक क्रैडल जो है वो क्या करता है, हमारे पेल्विक रीजन को सपोर्ट करता है। अगर हम हाइंड लिप की बात करें तो हाइंड लिप जो हमारे पास 1 फ्यूमर, 2 टिबिया बोन जो हमारे अंगूठे की तरफ जाती है। फिब्यूला जो है वो छोटी उंगली की तरफ जाती है पाँव की। 8 टार्सल्स और 5 मेटाटार्सल्स और 14 फ्लेंजेस से जो है वो मिलकर बनी होती है। फ्यूमर जो है ये क्या करती है, ये प्रॉक्सिमल बोन है जो कि हिप जॉइंट बनाती है हिप बोन के साथ ज्वाइन होके, और ये बेसिकली यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो बना रही होती है। एट द डिस्टल एंड फ्यूमर क्या करती है, ये नी जॉइंट बनाती है विद द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द 2 पैरेलल बोन्स कॉल्ड टिबिया एंड फिब्यूला जो कि हमने अभी ऊपर देखी। इसी तरह टिबिया और फिब्यूला क्या करती हैं, ये जॉइंट बनाती हैं 8 टार्सल्स के साथ। और 8 टार्सल्स जो है वहाँ से फिर क्या होता है, 5 मेटाटार्सल्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। ये मेटाटार्सल बोन्स हैं वो बेसिकली क्या, एंकल फॉर्मेशन के अंदर जो है वो हेल्प करती हैं। और 14 फ्लेंजेस जो हैं वो यहाँ से जो है वो ओरिजिनेट होती हैं, वो हमारी टोज़ के अंदर जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो हेल्प आउट करती हैं। तो ये था हमारे पास स्केलेटन, जिसको हमने एक्सल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन की हेल्प से जो है वो डिवाइड करके हमने इसको डिस्कस करने की कोशिश की है। इसी तरह हमारे पास जो है वो क्या है, नेक्स्ट हमने जॉइंट्स पढ़ने हैं। जॉइंट्स, हाउ वुड यू डिफाइन जॉइंट्स। जॉइंट्स वहाँ पर बेसिकली हमारे पास बनते हैं जहाँ पर 2 बोन्स जो हैं वो मिलती हैं, वहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होती है, जॉइंट्स मौजूद होते हैं। ये जॉइंट्स क्या करते हैं, ये हमारे स्केलेटन को जो है वो होल्ड ऑन करने में और इसकी जो है वो मूवमेंट के अंदर इसको हेल्प आउट करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की जॉइंट्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, तो हम उसको जो है वो इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट और फ्रीली मूवेबल जॉइंट के अंदर जो है वो हम इसको डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर इसकी डिटेल नहीं दी गई, इसके एग्जांपल्स नहीं दी गई, क्योंकि ये आप लोगों ने जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हमने जो क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़नी है जॉइंट्स की, वो है उनके स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर। और स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर जो हम जॉइंट्स हैं उनको फिब्रस, कार्टिलेजिनस और जो है वो साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो फिब्रस जॉइंट्स जो हैं ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि शॉर्ट फाइबर्स की हेल्प से जो है वो कनेक्टेड होते हैं। और ये जॉइंट्स जो हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये स्कल के अंदर मौजूद होते हैं, और ये हमारे टीथ को जो है वो जॉज के अंदर फिक्स करने के अंदर हेल्प करते हैं। इसी तरह कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात की जाए तो ये जॉइंट्स क्या होते हैं, ये सम टाइम जो है वो लिटिल और सम टाइम नो मूवमेंट जो है वो उसको करते हैं, देखते हैं। हाइलिन कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो ये जॉइंट बनाती है, जो हाइलिन कार्टिलेज है ये कहाँ पे जो है वो मौजूद होती है, जो ग्रोइंग बोन्स होती हैं उनके एंड के ऊपर जो है ये मौजूद होती है। और ये बोन्स जो है इनको क्या करती है, टुगेदर जो है वो इनको मतलब इकट्ठा जो है वो इनको कनेक्ट करने में जो है वो बेसिकली क्या करती है, हेल्प आउट करती है। साइनोवियल जॉइंट की बात की जाए तो ये जॉइंट जो है इनके अंदर एक कैविटी होती है, और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी क्या करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में जो है वो हेल्प करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जॉइंट्स ऑल द टाइम क्या करें, मूव करें, तो उनके अंदर फ्रिक्शन आ सकती है और वो जो है वो काम करना छोड़ सकते हैं। तो ये वहाँ पर क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। जो जॉइंट है इसको जो है एक लेयर सराउंड करती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, जिसको हम फिब्रस कैप्सूल कहते हैं। और इनर लेयर जो है वहाँ पर मौजूद होती है, जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। कुछ कैप्सूल जो हैं उसके पार्ट जो हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, लिगामेंट्स बनाते हैं, और ये लिगामेंट्स जो हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, फिर बोन्स को ज्वाइन रखती हैं, उनको जो है वो होल्ड कर रखती हैं बेसिकली। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट्स की, तो जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो मेजर कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ हिप जॉइंट एंड नंबर 2 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
हिंज जॉइंट हमारे पास क्या होता है, ये ऐसे जॉइंट होते हैं जो कि टू डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट जो है उसको अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल एल्बो एंड नी जॉइंट, इन जॉइंट्स में आप देख सकते हैं जो पेयर ऑफ मसल्स हैं वो सेम प्लेन्स के अंदर जो है वो अटैच्ड होते हैं। एक जो ओरिजिन जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और बाकी अगर हम दूसरे एंड की बात करें तो वो क्या होता है हमारे पास वहाँ पर जो है वो इंसर्शन की अगर हम बात करें इसकी, तो वो क्या होती है, वो अटैच होती है जॉइंट के साथ। तो ये जॉइंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास सिर्फ जो है वो वन डायरेक्शन टू डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूवमेंट को जो फैसिलिटेट करते हैं। और इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास जो है वो एल्बो जॉइंट की है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात की जाए तो ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि सेवरल डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट को अलाउ करते हैं। यहाँ पर जो है ऐसे जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर टू पेयर ऑफ मसल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये मसल जो है परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के, और ये मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट जो है वो सबसे अच्छी इसकी एग्जांपल है। आप अपने जो है वो शोल्डर जॉइंट को अगर खुद भी मूव करके देख लेना चाहें तो ये हर डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव करता है। आफ्टर डिस्कसिंग जॉइंट्स, हमारा जो नेक्स्ट है वो टॉपिक वो है डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द स्केलेटन। मतलब हमारा जो स्केलेटन है ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर ये स्केलेटन के अंदर डिफॉर्मिटीज़ आती हैं तो फिर उसके क्या क्या कॉजेज़ होंगे, क्या क्या रिजल्ट होंगे, और किस तरह की जो है वो स्केलेटन के अंदर डिफॉर्मिटीज़ जो है वो आ सकती हैं। तो जेनेटिक कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से भी जो जेनेटिक कॉज है वो मेन रीज़न है स्केलेटन डिफॉर्मिटीज़ का, जिसके अंदर जो हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट की बहुत अच्छी एग्जांपल है। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, क्लेफ्ट पैलेट में जो है वो पैलेंटाइन जो है ऐसी कंडीशन है जो पैलेंटाइन जो है उसके अंदर वो मैक्सिला और पैलेंटाइन जो है वो क्या होते हैं वो फ्यूज़ नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो है वो ओपनिंग जो है वो रह जाती है बिटवीन ओरल एंड नेज़ल कैविटी, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट को सकिंग करने में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फूड जो है वो इनहेल होके जो है वो लंग्स की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से एस्पायरेशन निमोनिया जो है वो होता है। माइक्रोसेफेली की बात की जाए तो माइक्रोसेफेली जो है वो स्मॉल साइज स्कल जो कंडीशन है हम उसको क्या कहते हैं, माइक्रोसेफेली कहते हैं। आर्थराइटिस जो है, यहाँ पर आर्थराइटिस हम बेसिकली जानते हैं क्या है हमारे पास, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज़ है हमारे पास, और इसके अंदर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटिव और डिजनरेटिव डिजीज़ आती हैं जो कि जॉइंट्स से रिलेटेड हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस की अगर बात की जाए तो ये कॉमन क्रोनिक आर्थराइटिस है और डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है, और इसकी मेन रीज़न क्या है, जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं वो इसकी मेन रीज़न है। हार्मोनल कॉजेज़ की बात की जाए तो जो हार्मोनल कॉजेज़ में हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस अगर हम देखें स्पेसिफिकली, तो ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास ऐसा ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जो कि बोन रिजॉर्प्शन की वजह से जो है वो होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो बोन मास है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो रिटेन नहीं कर पाती, नॉर्मली जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो रिटेन नहीं होती। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो ज़्यादातर एजड वुमेंस में जो है वो होती है। उसके रीज़न क्या है कि एस्ट्रोजन लेवल जो है, एस्ट्रोजन जो है हार्मोन है उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है, या फिर एक्सरसाइज जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही, डाइट जो है वो कैल्शियम पुअर डाइट है, प्रोटीन पुअर डाइट है, स्मोकिंग इसकी रीज़न हो सकती है। तो इस तरह से ये डिजीज़ जो है वो एजड वुमेन के अंदर ज़्यादा मौजूद होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन जो है वो हार्मोनल थेरेपी हम बेसिकली करते हैं, और ऑस्टियोपोरोटिक जो बोन्स होती हैं उनको फ्रैक्चर्स से जो है वो उसके अंदर जो है उसको कमी करने की उसके अंदर कोशिश करते हैं। न्यूट्रिशनल कॉजेज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है स्केलेटन डिफॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है ओस्टियोमेलेसिया की। ओस्टियोमेलेसिया में क्या होता है कि बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। क्यों बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है वो मिनरल्स प्रॉपर्ली जो है वो बोन्स को नहीं मिल रहे होते, कैल्शियम सॉल्ट जो है वो डिपॉजिट नहीं हो रहे थे बोन्स के अंदर, बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। स्पेशली वो वाली लेग्स, वो वाली बोन्स जो कि हमारा वेट बियर करती हैं, पेल्विस है वो क्या हो जाती है, पेल्विस बोन इसकी बेस्ट नोन एग्जांपल है, वो बेंड हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? ऑस्टियोमेलेसिया के जो पेन होती है और इन बोन के अंदर जो है वो फील की जा सकती है। इसी तरह हमारे पास ऑस्टियोमेलेसिया के साथ साथ हमारे पास रिकेट्स भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, जिसके अंदर क्या होता है, चिल्ड्रन बोर्ड लेग्स के साथ, मतलब डीफॉर्म लेग्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं यहाँ पर। और इसकी भी क्या रीज़न है, हमारे पास जो कैल्शियम है वो डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंट डाइट होती है, विटामिन डी का प्रॉपर इंटेक नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पर इस तरह से जो है विटामिन डी का इंटेक जो है हम लोग जानते हैं कि स्किन जो है वो प्रॉपरली अगर सनलाइट से एक्सपोज ना हो तो तब भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। तो ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या होती है, रिकेट्स होती है, रिकेट्स डिजीज़। तो न्यूट्रिशनल कॉजेज़ में हमने ऑस्टियोमेलेसिया और रिकेट्स को जो है वो डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क स्लिप।
डिस्क स्लिप हमारे पास क्या है, जिस तरह अभी हमने पीछे देखा कि जो है वो हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर जो है वो 4 कर्वेचर्स हैं और जिस तरह से वो जो है 33 वर्टिब्रेट्स हैं। तो इनवर्टिब्रेट डिस्क जो है ये बेसिकली क्या है, ये जो कुशन लाइक जो है वो पैड है और ये 2 इसके जो है वो पार्ट्स हैं। इनर सेमी फ्लूइड है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, जो कि रबर बॉल की तरह एक्ट करता है, इलास्टिसिटी देता है हमारी वर्टिब्रेट को। जबकि जो एनुलस फिब्रोसिस है वो क्या है, इसका आउटर पोर्शन जो है वो हम इसको कह सकते हैं और ये क्या करता है, सक्सेसिव वर्टिब्रेट को जो है वो इकट्ठा करने में हेल्प करता है। डिस्क जो है वो बेसिकली क्या करती है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है। जब हम वॉक कर रहे होते हैं, जंप कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, तो शॉक एब्जॉर्बर्स के तौर पे जो है वो काम करती है। अगर ये डिस्क जो है वो किसी भी जो है वो सडन फिज़िकल ट्रॉमा कोई होता है, तो अगर उसकी वजह से ये या फिर हमने कोई हैवी ऑब्जेक्ट जो उसको लिफ्ट किया है, तो जो डिस्क हैं वो क्या हो जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं, जिसको हम जो है वो हर्निएशन की कंडीशन भी कहते हैं, हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं या फिर स्लिप डिस्क भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एनुलस फिब्रोसिस जो कि हमने बात की थी कि हमारे सक्सेसिव वर्टिब्रेट को जो है वो टुगेदर होल्ड करता है, वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है और फिर जिसकी वजह से क्या होती है कि यहाँ स्वेयर पेन होती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है नर्वस स्ट्रक्चर की। और डिस्क स्लिप जो है हम इसको ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं, बेड रेस्ट के साथ, ट्रैक्शन के साथ एंड पेन किलर जो है वो हम बेसिकली इसके अंदर यूज़ करते हैं। अगर फिर भी ये ठीक ना हो तो फिर जो डिस्क स्लिप्स होती हैं हम उनको जो क्या करते हैं वो सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है स्पॉन्डोलाइसिस। स्पॉन्डोलाइसिस जो है बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो वर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिसका रिजल्ट क्या होता है, इमोबिलिटी होती है। जो हमने कहा था मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं वो जॉइंट्स, वो फिर मूवमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास शियाटिका जो है ये किस तरह की डिजीज़ है, इसमें स्टेबिंग पेन होती है ओवर द शियाटिक नर्व जो है इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें जो है वो हमारे पास जो इंजरी अगर हो जाए प्रॉक्सिमल शियाटिक नर्व की, तो उसकी वजह से जो है वो शियाटिका डिजीज़ होती है। शियाटिका में हमारे पास जो है वो लोअर लिम्स जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो काम करना जो है वो बंद कर देते हैं। और अगर हम इन शियाटिक नर्व को कम्प्लीटली वहाँ से ट्रांसलेट कर दें, जो लेग्स हैं वो जो है वो यूज़लेस हो जाती हैं और ये जो है काफ़ी जो है मोस्टली इंजरी की वजह से ये डिजीज़ जो होती है और इससे जो है वो रिकवर करना बहुत ज़्यादा स्लो और इनकम्प्लीट जो है वो प्रोसेस है। आर्थराइटिस है लास्ट में हमारे पास। आर्थराइटिस जो इन्फ्लेमेटरी और डिजेनरेटिव डिजीज़ है जो कि डैमेज करती है जॉइंट्स को। इसकी वजह से जो है वो पेन होती है, स्टिफनेस मतलब जॉइंट्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं, मूव नहीं करते, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। एक्यूट अर्थराइटिस जो हमारे पास बैक्टीरियल इन्वेजन्स की वजह से भी हो सकता है और इसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं। और जो मेम्ब्रेन लाइनिंग जो है मेम्ब्रेन या फिर हम जो लाइनिंग है जॉइंट्स की वो थिकन्स हो जाती है, फ्लूइड प्रोडक्शन जो है वहाँ पे कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है। क्रोनिक आर्थराइटिस जो है इसके अंदर हम इनकी बात करें तो हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस जो है वो आता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर बोन्स जो है वो सम टाइम बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो हम उसको किस तरह से जो है वो रिपेयर कर सकते हैं, क्या मैकेनिज़्म है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स का। तो जो ब्रोकन बोन्स हैं हम इनको बेसिकली जो है वो ट्रीट करते हैं रिडक्शन के साथ और इसके बाद हम फॉलो करते हैं रीअलाइनमेंट के प्रोसेस को। रिडक्शन जो है वो बेसिकली 2 तरह की होती है, क्लोज रिडक्शन होती है एंड ओपन रिडक्शन होती है। क्लोज रिडक्शन के अंदर क्या करते हैं, जो फिजिशियन होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड्स ही वो क्या करते हैं कि वो बोन्स को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, जो भी डिस्प्लेस्ड बोन होती है उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। वाइल इन केस ऑफ ओपन रिडक्शन उसमें क्या होता है कि हमारे पास सर्जरी होती है, जो हमारे पास उसके अंदर हम पेन्स और वाइड्स वगैरह यूज़ करके जो हमारे पास फ्रैक्चर बोन होती है उसको क्या करते हैं, ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद हमारे पास हीलिंग टाइम जो होता है वो 8 to 12 वीक्स का होता है। और अगर हम इसके रिपेयर प्रोसेस की बात करें तो हम उसको 4 फेजेस के अंदर जो है वो हम इस रिपेयरिंग प्रोसेस को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हीमाटोमा फॉर्मेशन है, कैलस फॉर्मेशन, बोनी कैलस फॉर्मेशन एंड रिमॉडलिंग। हीमाटोमा फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि जब बोन ब्रेक्स करती हैं तो वहाँ पर जो ब्लड वेजल्स हैं उसने जो उनको जो उसको सराउंड किया हुआ है उस बोनी एरिया को, वहाँ पे वो क्या हो जाती हैं, टॉर्न हो जाती हैं और एज अ रिजल्ट वहाँ पे क्या होता है, हीमोरेज होता है और वहाँ पर जो है हीमाटोमा की फॉर्मेशन होती है। हीमाटोमा बेसिकली क्या है, क्लॉटेड हमारे पास जो ब्लड है, मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड को जो हम वो हीमाटोमा कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ फ्रैक्चर साइट पर।
और वहाँ पर क्या होता है कि जो बोन सेल्स होते हैं उनको फूड नहीं मिल रहा होता, बिकॉज़ वहाँ पे क्लॉटेड ब्लड होता है, तो उनकी डेथ जो है वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। वो वाला पोर्शन जो है वो स्वेलो कर जाता है, पेनफुल होता है। सेकेंडली क्या होता है, फिर वहाँ पर कैलस फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर सॉफ्ट कैलस जो है वो विद इन 3 to 4 वीक्स जो है वो बनना स्टार्ट होती है। कैपिलरीज ग्रो करना शुरू करती हैं हेमाटोमा में। वहाँ पे जितना भी डेब्रिस होता है उसको क्या करती हैं, क्लियर करने की कोशिश करती हैं। फिब्रोब्लास्ट सेल्स एंड ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, जो कि हमने पीछे बात की थी कि ओस्टियोब्लास्ट हमारे पास क्या है, वो सेल्स जो है वो यहाँ पर माइग्रेट करते हैं फ्रैक्चर साइड पे, और वहाँ पर जो है वो न्यू बोन की कंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर हेल्प आउट करते हैं। कैलस फॉर्मेशन के बाद ये बोनी सॉफ्ट, जो हमने पढ़ा था कि कैलस सॉफ्ट कैलस जो है हमारे पास, ये बोनी कैलस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है यहाँ पे ये माइग्रेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और सॉफ्ट कैलस जो है वो बोनी कैलस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बोनी कैलस की जो फॉर्मेशन है ये 3 to 4 वीक्स लगती है आफ्टर इंजरी, और फिर जो है उसके बाद हमारे पास रीमॉडलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। रीमॉडलिंग में क्या होता है, सेवरल मंथ्स, जो आफ्टर सेवरल मंथ जो बोनी कैलस है उसकी रीमॉडलिंग जो है वो स्टार्ट होती है, और जो फाइनली जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, जो अनब्रोकन बोन्स जो है वो जब फाइनली जो है वो रीमॉडल हो चुके जो है वो ओरिजिनल बोन्स के जो साथ जो है वो मैच करना शुरू कर देती है। तो ये था हमारे पास रिपेयर ऑफ ब्रोकन bones. With this we end. Thank you so much, students.